गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। बच्चों ये चैप्टर चल रहा है हमारा, इसमें एक्सरसाइज 3.2 और हमने 3.2 लगभग पूरी कर ली है बेटे। एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट टाइम, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 6 कर लिए बेटे। 7 क्वेश्चन रह गया था बस हमारे पास। उसमें दो इक्वेशंस दिए बेटे, उन दोनों को सोल्व करना है और आपको एक ट्राइंगल बनाना है और उसके बनाने वर्टिसेस बताने हैं आपको। क्या बताने? उसके शीर्ष बताने हैं बच्चों। मतलब शीर्ष क्या होता है समझ लो। देखो मान लो ये ट्राइंगल है बच्चों, ट्राइंगल है आपके पास, अंडरस्टैंड बच्चों? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया बच्चों बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया ए। तो जो ये पॉइंट आएंगे बेटे इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बच्चों। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस, इन्हें बोलते हैं शीर्ष। और ये मैं फाइंड करने हैं बेटे इक्वेशन के थ्रू विद ग्राफ। क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर बेटे 7, इक्वेशन फर्स्ट क्या दी है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। हमें इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल सिंपल सॉल्यूशन करना है बेटे और सिंपल सिंपल में ग्राफ बनाना है। अब x को रखिए आप इधर ही, इन दोनों को उधर ले जाइए। किसको जाए बेटे? दोनों उधर जाके ये प्लस हो गया, किसका हो गया? माइनस हो गया बच्चों। अब मेरी बात ध्यान समझना, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ। x हमने इधर रखा। अब आप पूछोगे कि आप उधर क्यों ले गए बेटे? देखो वहीं भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। हमें क्या करना बच्चों? एक की वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक को अकेला करना पड़ेगा। मतलब एक को अकेला रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। इससे इजी आंसर आ जाएगा, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से भी जाएगा, ऐसे भी सॉल्यूशन कर लो, पर अगर आप ऐसा कर लेंगे थोड़ा जल्दी आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखो समझो ध्यान से, क्यों बेटे जो हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो एक चीज़ को अकेला करते हैं, हम लोग करते हैं बच्चों, तो वही करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। एक्स वाई, एक्स हमारे पास है, वाई एक्स और वाई हमें दोनों फाइंड करने हैं बेटे। अब इस साइड क्या है? वाई बच्चों, तो वाई लेट कर लेना बच्चों, वाई को लेट करो। अब देखो ये 1 माइनस क्या है, तो वाई की वैल्यू कम से कम ऐसे रखो जब 1 माइनस हो जाए और छोटी वैल्यू आ जाए, छोटी छोटी वैल्यू। तो बेटे वाई पे 2 रख दूं मैं, और मैं वाई पे 2 पुट करूंगा बच्चों, तो 2 में से 1 गया, 1 आएगा। समझ गए बेटे? छोटी से छोटी बेटे 1 माइनस, देखो ध्यान ध्यान समझो। एक्स बराबर वाई पर अगर मैं 2 रख दूं बेटे, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाए बच्चों? 1 आ जाएगा। तो वो तो समझा बेटे, 1 आ गया, एक्स वैल्यू 1 आ गई। अब अगर वाई पे 3 धर दे तो बच्चों 3 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। और 4 धर दे तो बेटे 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटे? 3 आ जाएगा। समझ गए इस बात को? देखो ध्यान से बेटे, एक्स पे 2, वाई पे 2 रखिए पहले। आप कहो वाई पे क्यों रख लो, एक्स पे रख लो, तो बेटे एक्स को उधर ले आओ। मैंने बताया था जिसका वैल्यू होगी फिर माइनस में होगी, उस प्रॉपर्टी को उधर ले जाना, आपको आंसर सही मिल जाएगा और गलती नहीं होगी आप लोगों से। तो इस माइनस को इधर ले जाओ बेटे, प्लस हो जाएगा, ये प्लस उधर से हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैंने वाई पे पहले 2 रखा, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। मैंने वाई पे 3 रखा, 3 में से गया 2 बचा। मैंने वाई पे 4 रखा, 4 में से गया बेटे कितना बचा? 3 बचा। समझ गए बच्चों? इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। सेम बच्चों इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों? सेकंड हमारे पास, सेकंड है बच्चों क्या है? सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां समझना ध्यान से, अब इसके साथ भी संख्या और इसके साथ भी संख्या है बच्चों, तो यहां से एक काम करना, यहां से 2 को बचा लेना, क्योंकि बेटे दुनिया कोई भी वैल्यू 2 से भाग हो जाती है आराम से। डिवाइड 2 से आराम से हो जाएगी बेटे, 3 से डिवाइड नहीं होगी बेटे, क्योंकि प्राइम नंबर है और प्राइम डिवाइड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो 2 भी प्राइम, पर बेटे 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी चीज को डिवाइड कर सकता है, किसी भी, किसी को भी। और इससे बेटे टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है बच्चों, मतलब शांत। इस 12 को उधर ले जाओ, किसका हो गया बच्चों? प्लस का हो गया। ये 3 उधर से हो जाए बेटे, माइनस का हो गया। यहां से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? y की वैल्यू 12 माइनस 3x, ये 2 कहां पहुंच गया बच्चों? 2 पहुंच गया अपॉन में। बनाते हैं इसका क्या बच्चों? डेक्स बना लेते हैं छोटी सी, 1 2 और 3। चलो समझते हैं अच्छे से। अब बेटे ध्यान समझना, अब हमें कुछ ऐसी चीज रखनी है x के पास जो ऐसा टेबल बन जाए बेटे, इसमें सम संख्या बन जाए, यानी कि 2 का पहाड़ा बना लो। यहाँ पर 2 का पहाड़ा कैसे बनाओगे? अब समझो ध्यान से। अगर मैं 3 पर 2 रख, x के पास 2 रख दूं बेटे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। 6 अपॉन 2, तो 6 में से 12 में 6 आएगा, कितना बचेगा बच्चों? कितना बचेगा? पहले 0 रखो बेटे, 0 फायदे में रहोगे, 0 रख लो। तो 3 0 क्या हो जाएगा बेटे? 0। कितना बच गया? 12। 12 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? 6। तो यहाँ पे लिखो x और यहाँ लिखो y। पहले x पे कितना रखा आप लोगों ने? 0 रखा, और y कितना है बेटे? y आएगा आपका 6। y कितना आ गया? 6 आ गया। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे बच्चों हम। अब धरो x पे 2, x पे क्या रखो बच्चों? x पे रखो 2। जब 2 रखोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 जाएंगे तो बेटे कितना बचेंगे? 6 ही बचेंगे। और 6 को भाग करोगे 2 से कितना है बेटे? 3 आएगा। y पे आप x पे आपने कितना पुट किया?
2 पुट किया बच्चों, जब 2 पुट किया तो 2 3 से कितना हो गया 6, तो y की वैल्यू होगी बेटे 3। अब करिए 4 पुट करिए, 4 3 4 जा 12 बेटे, और 12 में 12 गया बेटे कितना बचेगा 0, और 2 से डिवाइड कितना बेटे 0 ही आएगा। तो मैंने x पे क्या पुट किया 4 और y के लिए क्या है बच्चों 0। फिर दोबारा समझ लो एक बार, x पे रखो बेटे 0, एक बार 0 की 3 0 0 हो जाएगा, 3 जब 0 हो जाएगा बेटे खत्म हो गया। अब 2 से कितना बेटे 2 6 हो गया 12। अब धरो 2 यहाँ पर 3 2 जा 6, 12 में 6 गए बेटे 6 बचेंगे, और 6 को 2 से डिवाइड करिए कितना है बेटे 3 आएगा। समझ गए। इस बार रखिए x पे बेटे कितना 4 रखिए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 बेटे 0, और 2 से डिवाइड करो 0 क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। अब आप बोलो सर आपने 1 क्यों नहीं धरा, 2 3 क्यों नहीं धरा। अब बच्चों एक रखो 3 1 जा 3, 3 आ जाएगा, और 12 में से 3 जाएंगे बेटे 9 बचेंगे, और 2 से डिवाइड करो तो बेटे पॉइंट वैल्यू आएगी, और फिर आपका डायग्राम गलत हो सकता है बच्चों। समझ गए इस बात को, तो आप समझिए आगे क्वेश्चन बेटे। ठीक है बच्चों, बना लेंगे इस तरह से। अब बनाएंगे इसका ग्राफ बच्चों, क्या बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ के लिए बच्चों मुझे ये थोड़ा साइड करना पड़ेगा, ये चलो रहने दो, ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे बन जाएगा आ जाएगा ग्राफ। तो समझते हैं बच्चों ग्राफ, ग्राफ समझेंगे बस। और ग्राफ से हमें बेटे पॉइंट फाइंड करने किसके ट्राइंगल के, और गैप बराबर बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों गैप बराबर हो, गैप अगर ऊपर नीचे हो गए तो बेटे डायग्राम हो जाएगा गलत। आप जानते हैं वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है। ये माइनस एक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे, चलो माइनस एक्स माइनस एक्स बच्चों, ये माइनस वाई, ठीक है। -1 -2 -3 से ऐसे नीचे होंगे बेटे वाई पे। अब पॉइंट रखते हैं बच्चों, पहले एक्स पे 1 वाई पे 2, एक्स पे 1 वाई पे 2 बच्चों, एक पॉइंट आ गया हमारे यहाँ पर, ये रहा एक्स पे 1 वाई पर 2, ठीक है। अब अगला पॉइंट चेक करते हैं बेटे, एक्स पे 2 वाई पे 3, एक्स पे 2 वाई पे 3 बच्चों, यहाँ मिलेगा पॉइंट लगभग लगभग यहाँ मिलेगा पॉइंट, एक्स पे 2 वाई पे 3, सही है बच्चों, थोड़ा ऊपर हो गया, एक्स पे 2 वाई पे 3, सही बेटे, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अगला पॉइंट एक्स पे 3 वाई पे 4, एक्स पे 3 वाई पे 4, एक्स पे 3 वाई पे 4 बेटे, कहाँ बच्चे कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा लगभग। तो मैं इस लाइन को ऐसे शो कर सकता हूँ बच्चों, से बेटे इस तरह शो हो जाएगी लाइन, से बच्चों एक तो लाइन हमारे पास आ गई। अब दूसरी बेटे यहाँ से एक्स पे 0 वाई पे 6, 0 यहाँ पर होगा बेटे, एक्स पे 0 वाई पे 6, 6 का बैठेगा बच्चों 6 बगे यहाँ पर हमारे पास, से बच्चों अब आगे पॉइंट एक्स पे 2 वाई पे 3, एक्स पे 2 वाई पे 3 बेटे यहीं बैठेगा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स पे 4, एक्स पे 4 और वाई पे 0, वाई पे बेटे 0 तो लेंगे नहीं बेटे, एक्स पे 4 ही आ गया, तो एक पॉइंट बेटे इस तरह से आएगा, इस तरह से होते हुए। समझ गए बच्चों। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पॉइंट ए मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पॉइंट बी मान लेते हैं बच्चों, और यहाँ पॉइंट बेटे सी मान लेते हैं। ट्राइंगल ये तो बना बच्चों, ट्राइंगल ये बन गया, देखो ध्यान से, ये बन गया बच्चों ट्राइंगल, ये क्या बन गया ट्राइंगल, ये बन गया हमारा ट्राइंगल बेटे, ठीक है। अब इसके ऊपर इक्वेशन लिख देना बेटे, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी बच्चों, मैं लिख रहा हूँ इनकी इक्वेशन, इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग। ये इक्वेशन थी बेटे x - y + 1 = 0, ये वाली कौन सी इक्वेशन थी बच्चों, ये वाली ये इक्वेशन थी, ये वाली 3x + 2y - 12 = 0 बेटे। अब हम लिखेंगे शीर्ष बेटे, ये लास्ट में आएंगे बच्चों, शीर्ष लिखेंगे बच्चों, शीर्ष क्या लिखेंगे वर्टिसेस, वर्टिसेस वर्टिसेस से बच्चों, वर्टिसेस क्या होंगे बच्चों, लिखेंगे a = अब a देखो ध्यान से, a पॉइंट है बेटे, a जब पॉइंट देखेंगे आप लोग तो देखो x पे तो 2 होगा, देखो ध्यान से, और y पे 3, से बेटे क्या है बच्चों 2, 3 बच्चों। b पॉइंट चेक करेंगे बेटे, b वर्टिसेस निकालेंगे आप लोग, b पॉइंट बेटे यहाँ पे देखिए ध्यान से, y बेटे x पे 1 है, y पे क्या है, सॉरी x पे -1 है, और y पे क्या बेटे, y पे क्या लगाएंगे आप लोग, ध्यान से देखो क्या लगाओगे बच्चों, क्या पॉइंट हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा पॉइंट यहाँ पर आया बच्चों, यहाँ पर ये जो आया बेटे x पर 1, से बच्चों क्या होगा बच्चे, अब ध्यान से देखो x पे तो 1 है बेटे -1, y पे क्या हुआ, y पे होगा बेटे 0, y तो है नहीं इस पे। अब यहाँ आ जाओ बच्चों, यहाँ पर देखो c पॉइंट, c वर्टिसेस, अब ध्यान से देखो x तो होगा बच्चों हमारे पास कितना 4, y है क्या, y नहीं है बच्चों, ये वर्टिस हमें फाइंड करने थे, और ये वर्टिस किसके बेटे, ये वर्टिस है ट्राइंगल के, ये वर्टिस किसके हैं ट्राइंगल के। दिख रहे बच्चों आप लोगों को, नहीं दिख रहा है पॉइंट यहाँ तक, नहीं दिख रहा, मैं साइड में लिखूँ, सही है बच्चों, ठीक है। अब ये वर्टिस हमें बताने थे बच्चों, तो ये आज एक्सरसाइज 3.2 पूरी खत्म हो गई है ठीक से।
से बच्चों कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर देना, चाहे आप लोग DM डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं वो इंस्टा पे, किसी जहाँ मन करे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8279313038, ये मेरा पर्सनल नंबर। बच्चों जिस बालक को डाउट हो तो इस नंबर पे DM मतलब डायरेक्ट मैसेज कर दे, आपको मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ अलग से भी नोट्स लाके, ठीक है बच्चों। तो ये क्लास मतलब ये एक्सरसाइज 3.2 आज समाप्त होती है, कल चलेगी 3.3। सही बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।